अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। स्पर्श, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें सच सुनना होगा। और सच ये है कि मैंने शीतल को जहर नहीं दिया। हाँ, ये सच है कि मैंने शीतल के केस में नहार को फंसाने की कोशिश की। उस जहर की बोतल पे मैंने नहार के फिंगरप्रिंट्स लगाए। थैंक्स। फिर मैंने ही हॉस्पिटल में नहार को फोन करके बुलाया और सोचा कि शीतल के कमर में थोड़ी सी आग लगा देता हूं तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाएगा कि नहार ही शीतल को मारना चाहता था। लेकिन आग बेकाबू होगी और अनफॉर्चुनेटली शीतल मारी गई। ट्रस्ट मी रूही, मुझे नहीं पता था कि शीतल मारी जाएगी। मैं तो बस नहार को हम दोनों के बीच से हटाना चाहता था। वो शीतल से शादी कर रहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे पीछे पड़ा था। मैं बस उसे हम दोनों की जिंदगी से दूर करना चाहता था। मेरा यकीन करो, मैंने खून नहीं किया। बस स्पर्श, और कितना झूठ बोलोगे? एक के बाद एक झूठ ही बोले जा रहे हो और तुम खुद अपने बुने हुए झूठ के जाल में फंसते जा रहे हो। स्पर्श, मैं खुद उस वार्ड बॉय के घर गई थी, मैंने उस पेशेंट को देखा था और मैं जानती हूँ कि शीतल जिंदा है। What? शीतल जिंदा है? स्पर्श, प्लीज ज्यादा बनो मत। तुम्हें सब पता है, इसीलिए तुम वार्ड बॉय के घर गए थे और उसे इसी बात के पैसे भी देकर आए हो। नहीं रोहित, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उस रात मैंने उस वार्ड बॉय की यूनिफॉर्म जरूर ली थी, लेकिन जब ये केस हाई प्रोफाइल बन गया तो वार्ड बॉय मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि वो पुलिस को मेरा नाम बता देगा। इसलिए उसे चुप करने के लिए मैंने उसे वो पैसे दिए थे। और मुझे नहीं पता कि वो पेशेंट कहाँ है और शीतल जिंदा है, मुझे नहीं पता था। और इस वार्ड बॉय से तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है। देखो स्पर्श, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और मैं विश्वास कर लूंगी? हो सकता है तुम खुद को बचाने के लिए ये सब कहानियां बना रहे हो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं रूही? तुम खुद सोचो, भला शीतल को मार के मुझे क्या मिलेगा? तुम खुद सोचो, हमारी शादी होने वाली थी, हम दोनों एक होने वाले थे, तो मैं शीतल को जहर देके हमारी शादी क्यों रुकवाता? मैं तो तुमसे शादी करके पुष्कर जाना चाहता था ताकि तुम उस नहार से पीछे छुड़ा सको। ठीक है, चलो मान लिया कि तुमने शीतल को जहर नहीं दिया था, पर फिर भी इससे तुम्हारा गुनाह कम तो नहीं हो जाएगा ना स्पर्श? तुमने सबूतों के साथ छेड़खानी की, तुमने नहार जी को फंसाया और फिर तुमने शीतल के आईसीयू में आग पर लगा। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया रोहित, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। नहीं तो जहर की बोतल पे तुम्हारे हाथों के निशान आ जाते। क्या हो जाता? कम से कम तुम्हारी वजह से नहार जी जेल तो नहीं जाते ना। नहार जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो स्पर्श? तुम्हें उनसे इतनी जलन हो गई कि जलन के चक्कर में तुम उनकी अच्छाइयां नहीं देख पाए। तुम भूल गए, तुम ये तक भूल गए कि उन्होंने हमारी कितनी मदद की। उन्होंने हमें काम दिया, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर में सिर्फ तुम्हारे लिए लोहड़ी का त्योहार तक भी मनाया स्पर्श। और उन्हें पता था कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, पर फिर भी वो कभी भी हमारे बीच में नहीं आए। तुमने ये सब नहीं देखा, तुमने उन्हें ऐसे फंसा दिया। स्पर्श देखो, मेरे और नहार जी के बीच में जो भी हुआ, पर
तुम्हें उसके जलन की वजह से नाहार जी को ऐसे फंसाना नहीं चाहिए था स्पर्श। तुम्हें पता भी है कि वो कैसे इंसान है। वो एक सच्चे बेटे, एक समझदार भाई, एक जिम्मेदार पिता, एक नेक इंसान और सबसे बड़ी बात एक बहुत अच्छे पति हैं। स्पर्श, मुझे लगता था कि तुम अच्छे इंसान हो, पर तुम नाहार जी जैसे, क्या तुम उनके नाखून बराबर भी नहीं हो। तुम नाहार जी के दर्द को उनका गलत इरादा समझ बैठे स्पर्श, जबकि उन्होंने तो इतने दर्द में भी किसी से कोई गिला नहीं किया। लेकिन मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। प्लीज स्पर्श, बस करो। तुम जानते थे कि उस जहर की शीशी पर अगर मेरे फिंगरप्रिंट्स आते भी तो नाहार जी अपनी जी जान लगाते, पर मुझे बचा लेते। पर मुझे बचाने के चक्कर में वो ऐसा इल्जाम किसी बेगुनाह पर नहीं लगाते। सॉरी स्पर्श, पर अब हमारे बीच कोई भी दोस्ती या किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। आज से हम दोनों सिर्फ और सिर्फ अनजान हैं। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।